सुप्रभात। सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान की वेस्ट इंग्लिश जिले की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है, आज हमें विजय सर का पुनः डेमो देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं हमेशा की बातें सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने बाहर की ओर करते हैं। आगे पीछे घुटनों को, वो पंजों को अधिक से अधिक आगे, अधिक से अधिक पीछे। जब पंजों को ताने तो अधिक से अधिक शक्ति लगाते हुए ताने, और जब पंजों को अपनी ओर खींचें तो अधिक से अधिक खींचें। पीछे, सामने, अपनी ओर, सामने। यहीं से गोलाकार घुमाएंगे, बड़े से बड़ा सर्कल, दाएं से बाएं। प्रयास करें छोटी उंगली हमारी आसन के नज़दीक से नज़दीक होकर गुजरे और घुटने हमारे आसन से अलग ना हो। करेंगे विपरीत। धीरे से आएंगे वापस। दोनों पैरों में 1 फीट का फासला करें और दोनों अंगूठों को अंदर की ओर लगाएं आसन पर, बाहर की ओर करते जाएं। घुटना हमारा आसन के साथ ही लगा रहे पूरी क्रिया में। कमर गर्दन सीधी। धीरे से वापस एड़ी पंजे मिलाएं। करेंगे घुटनों के लिए। केवल दाएं पैर को 1 से 2 इंची मोड़ें, उठाएं और पंजे को अपनी ओर खींचें। और जो पैर सीधा है उसके पंजे को सामने की ओर रुकें। धीरे से वापस और बाएं पैर को उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें। वापस एक बार और दोहराएंगे। दाएं पैर को उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें। घुटनों के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया। धीमे से वापस बाएं पैर को उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें, अधिक से अधिक। पिंडलियां, जंघाओं की मांसपेशियां पूरी तरह सख्त होती हुई महसूस करें। धीरे से वापस दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बनाएं, हल्का सा विश्राम। दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें बाईं जंघा पर और दोनों हाथों से घुटने को बारंबार आसन पर लगाएं। अब दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए दबाएं पेट पर। नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। बनाएंगे दोनों हाथों का स्टैंड और बाएं दाएं झूला झुलाएंगे। अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं।
बाएं पैर का पंजा लगातार सामने की ओर तना रहेगा। धीमे से वापस यही क्रिया करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें दाईं जंघा पर और पहले घुटने को बारंबार आसन पर दबाएं। दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें, श्वास भरते हुए दबाएं पीठ पर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। दबाएं अधिक से अधिक, जंघाओं से घुटनों से दबाएं पीठ को अधिक से अधिक। धीमे से नीचे, दोनों हाथों का स्टैंड, बाएं दाएं झूला झुलाएं। प्रयास करें हमारे घुटने से लेके हथेली एड़ियों तक का भाग बिल्कुल जमीन के समानांतर रहे। एड़ी को उठाने में अधिक प्रयास करें। हमारी थाई की चर्बी कम होती हुई पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायक क्रिया। धीरे से वापस करेंगे बटरफ्लाई। दोनों तलवों को मिलाते हुए एड़ी को लेके आ शरीर के नज़दीक से नज़दीक, दोनों हाथों से पंजों ग्रिप करें, कमर गर्दन सीधी करें, बंद आंखों में घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। प्रयास करें घुटने हमारे हर बार नीचे आए तो आसन से छुएं, ऊपर जाएं तो ऊपर से ऊपर। पैरों के जोड़ में पड़ते प्रभाव को महसूस करें। लगातार एड़ी शरीर के साथ लगा के रखें, खींच के रखें। हमारे पैरों के जोड़ों की स्टिफनेस बहुत जल्दी से कम होती है। धीरे से आएंगे वापस, पैर को सीधा करें, करें हल्का विश्राम। लगाएंगे पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को रखें नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें और बाएं पैर को मोड़ें नाभि के दाईं ओर। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे लंबे गहरे श्वास का अभ्यास। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को बाहर करें। प्रयासपूर्वक पेट को पिचकाएं, मूलबंद लगाएं। पेट को ढीला करते हुए धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास कंठ तक भरें और पुनः लगाएं मूलबंद। इन्हीं सुंदर अभ्यास को दोहराते जाएं। ध्यान हमारा पूरी तरह आते जाते श्वासों पर रहे। जब श्वास बाहर करें तो पेट को प्रयासपूर्वक पिचकाएं, नाभि का संकोचन करें, नाभि को ले जाएं रीढ़ मूल तक। और जब श्वास भरें पीठ को ढीला छोड़ धीरे धीरे आनंदपूर्वक श्वास को भरें।
यही 2 से 3 आवृत्तियाँ और दोहराएं। करेंगे यहीं से 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि लयबद्ध श्रद्धा युक्त सभी मिलकर साथ देंगे। ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन खुलेंगे, पैरों को हिला डुलाकर रक्त का संचार सामान्य करें। करेंगे जी बहुत सुंदर आसन आकरण धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दाएं पैर को मोड़ें और टखने को रखें बाई जंघा पर और मुड़े हुए पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से पहली उंगली और अंगूठे से छल्ला बनाकर पकड़ें और जो पैर सीधा है उसके अंगूठे को दाएं हाथ से छल्ला बनाकर पकड़ें। अंगूठे का रुख नीचे की ओर रहेगा। जो सामने अंगूठे को ना पकड़ पाएँ वो साइड से हथेली को रख सकते हैं और श्वास भरते हुए मुड़े हुए पैर को के अंगूठे को धीमे धीमे ले चलें अपने बाएं कान की ओर। धनुष में जैसे हम बाण को लगाते हैं प्रारंभिक स्थिति, उस तरह हमारा शरीर पूरी तरह धनुष बाण की तरह स्थिति। बहुत अच्छे। कमर गर्दन यथासंभव सीधी रखें, मुस्कुराते हुए करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस पैर को एक बार सीधा करें। यही क्रिया करेंगे। दूसरे पैर से बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें दाईं जंघा पर, छल्ला बनाकर दाएं हाथ से मुड़े हुए पैर के अंगूठे को पकड़ें और बाएं अंगूठे से हाथ से सीधे वाले पैर के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ें और श्वास भरते हुए दाएं अंगूठे को ले चलें दाईं कान की ओर। खींचें ऊपर से ऊपर।
इस आसन को करने से हमारे पकड़ बहुत मजबूत बनती है। हृदय, फेफड़े, लंग्स सभी हमारे पूरी तरह प्रभाव में। सामान्य श्वास में रुकें, रुकने का मन बनाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। पैर को सीधा करें, हल्का सा बंद आंखों में करें विश्राम। करते हैं जी कौन आसन। स्थिति लें कौन आसन की। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ले चलें कमर के पीछे। प्रयास करें दोनों हथेलियां हमारे निकट से निकट रहें और एड़ियों पर और हथेलियों पर दबाव बनाएं और श्वास भरते हुए बीच से धड़ को धीमे धीमे उठाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे आएंगे पूर्ण स्थिति में। पूर्ण स्थिति में हमारे पैरों की उंगलियां आसन के नज़दीक से नज़दीक, पूरा शरीर फट्टे के समान सीधा, गर्दन हमारी बिल्कुल पैरेलल शरीर के, पूरा शरीर बिल्कुल सीधा। पूरी तरह नाभि को खिलने दें। 72,000 नस नाड़ियाँ हमारी नाभि से निकलती हैं। जिस प्रकार सूर्य से किरणें निकलती हैं उसी प्रकार रुकें, रुकने का मन बनाएं, थोड़ी शक्ति का प्रयोग करें। इस आसन को करने से हमारे बंद नाक, गले के रोग भी दूर होते हैं। हमारी रीढ़ बिल्कुल लचीली सीधी, कलाइयाँ, कंधे सभी मजबूत। धीरे से फूल की भांति धीरे धीरे आएंगे वापस। नितंब को रखेंगे धीमे धीमे आसन पर। दोनों पैरों में थोड़ा फासला बनाएं, दोनों हाथों को स्टैंड करें विश्राम। यहीं से उपड़ू बैठेंगे, करेंगे फोकस करने वाली क्रिया। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेके आए और पूरा वजन हमारे पैरों की उंगलियों पर, पंजों पर। जो साधक बंद आंखों में कर सकें अत्युत्तम। विजय सर की देखो आंखें पूरी तरह बंद आंखों में कर रहे हैं। बहुत अच्छे। यहीं से धीमे धीमे अपने आसन पर खड़े हो जाएं, हाथ नीचे। शुरू करते हैं जी ताड़ासन से। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें सर के ऊपर, उंगलियों को आपस में फंसा लें। पहले श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, खींचे, खिंचाव दें और धीरे धीरे एड़ियों को भी उठाएं। पूरी तरह शरीर को तान दें। सभी हड्डियों के जोड़, नस नाड़ियाँ पूरी तरह प्रभावित। बहुत ही सुंदर आसन। जो आँख खोल के बैलेंस बनाएं, जिनसे बैलेंस ना बने। धीरे धीरे आएंगे वापस।
एड़ी आसन पर, दोनों हाथ तो भी सर पर रहेंगे। एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरें और दें हाथों की लंबाई, एड़ी कोहनी को बिल्कुल सीधा कर दें, भुजाएं कान के साथ लगी हुई, खींचे ऊपर से ऊपर, पूरी तरह से स्थिरता को दूर करें। आलस को भगाने के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया। साथ साथ एड़ियों को भी उठाएं। रुकें। पूरी तरह रीढ़ हमारी, कंधे, हाथ हमारे एक ही सीध में धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को सामने की ओर तानते हुए धीमे से आए वापस। हल्का सा विश्राम। करते हैं जी कुछ कलाइयों के लिए, कंधों के लिए एक्सरसाइज। दोनों हाथों को पहले सामने लेके आए, कंधों के समानांतर, हथेलियों को नीचे की ओर, 5 उंगलियों को खोलें अधिक से देख, और धीमे धीमे अधिक से अधिक उंगलियों को बंद करते हुए मुट्ठी बनाएं। खोलें, 5 से 6 बार दोहराएं इसको। जब हाथ खोलें तो पूरी उंगलियों को अधिक से अधिक खोलें। जब बंद करें तो एक एक उंगली को, पूरों को अंदर करते हुए अच्छे से मुट्ठी बनाएं। अंगूठा अंदर करते हुए बनाएं, कभी कभी अंगूठे को बाहर रख के लॉक करें मुट्ठी को। मुट्ठी बंद करते हुए रुकें एक बार और कलाइयों से धीमे धीमे घुमाएं, रोटेट करें। पहले बाहर की ओर, अब अंदर की ओर रिवर्स। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब कुछ कंधों के लिए करते हैं। पुनः लेके आए, हाथों को सामने, कंधों के समानांतर। अब की बार हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियों को मिलाएं, 5 उंगलियों को आपस में, और ले चलें कंधों की ओर। पहले कोहनियों को मिलाएं और कोहनियों को ऊपर करते हुए घुमाएं। जब कोहनियाँ ऊपर जाएं तो आसमान की ओर, पीछे आए तो पीछे से पीछे, आगे आए तो मिल के आए। इसी प्रकार क्लॉकवाइज करते जाएं। करेंगे जी एंटी क्लॉकवाइज। कंधों के जोड़ पूरी तरह प्रभाव में, धीमे से आएंगे वापस। हाथ नीचे, हल्का विश्राम। खड़े खड़े अपने आसन पर चलेंगे, साथ साथ हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे। प्रयास करें हमारी एड़ी हर बार हमारे नितंबों पे लगे। धीरे से वापस। अब करते हैं जी इसका विपरीत। अब घुटनों को बारी बारी से लेके आए छाती तक। हाथों को कमर पर रखें या नीचे रखें।
धीरे से वापस। 5 बार करेंगे उठक बैठक, उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। जो एड़ी पंजे मिलाई कर सकें एड़ी पंजे मिलाई करें। दोनों हाथ सामने, एक, वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस, 5। थोड़ा रुकें। पूरी तरह एड़ी आसन पर है, घुटने पूरी तरह मिले हुए हैं। धीरे से वापस। करें हल्का सा विश्राम। शरीर हमारा पूरी तरह सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। करते हैं जी सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पर आएँ। एड़ी मिली हुई, पंजे थोड़े खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ खिंचे हुए, उंगलियां मिली हुई, आंखें बंद। आएंगी पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ले जाते हुए लेके आए आसमान की ओर, ऊपर से ऊपर। हथेलियों को रुख सामने की ओर, उंगलियां मिली हुई, कलाई बिल्कुल सीधी, गर्दन सहित थोड़ा सा कंधे का दबाव पीछे बनाएं। श्वास भरें, एक बार और लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आएंगे आगे। भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। हथेलियों को बाएं दाएं आसन पर जमा दें। ये है जी विजयासन की उच्च कोटि की स्थिति, श्रेष्ठतम स्थिति। 20 उंगलियां एक समान, माथा पूरी तरह घुटने पर। बहुत अच्छी स्थिति। पूरी तरह रीढ़ दोहरी होती हुई, घुटने एकदम सीधे। दाएं पैर को लेके आए पीछे से पीछे। कमर नीचे से नीचे, माथा आसमान की ओर। बाएं पैर को भी दाएं पैर से मिला दें, ले जाएं पीछे से पीछे। पंजे से पंजा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, पर्वताकार की स्थिति। एड़ी पूरी तरह आसन पर, ठुड्डी पूरी तरह कंठकूप में। बहुत ही सुंदर स्थिति, पूरा वी आकार बनता हुआ। धीरे से आएंगे पैरेलल। सारा वजन हमारा हाथ के हथेलियों पर, पैर के पंजों पर, पूरा शरीर सीधा, घुटने सीधे, कोहनियाँ सीधी। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, नाभि का संकुचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। पूरी तरह धरती माँ के प्रति दंडवत। समर्पण की भावना
सहनशीलता के गुण आते हुए धीरे से शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए कोहनियों कर देंगे सीधा। जंघाएं पूरी तरह आसन पर लगी हुई, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, माथा आसमान की ओर, फेफड़े सामने की ओर तने हुए। हथेलियों पर और पंजों भर डालते हुए धीरे धीरे बीच के उठाएं, शरीर को बीच में से धड़ को उठाएं, पुनः आएंगे पर्वताकार में। बहुत ही उत्तम स्थिति, पूरी तरह एड़ी आसन से लगी हुई। दाएं पैर को लेके आए एक ही बार में दोनों हाथों के बीच में, थोड़ा रुकें। लीवर हमारा दबता हुआ, बाएं अंग हमारे खिंचते हुए। पंद्रह उंगलियां पूरी तरह एक समान। दूसरे पैर को भी ले आए, हथेलियों को टिका दें आसन पर, 20 उंगलियां एक लाइन में। हम हमेशा कहते हैं 20 उंगलियां एक लाइन में आए, लेकिन आज हमें देखने को मिल रही हैं पूरी तरह हथेली आसन पर टिकी हुई है, 20 उंगलियां बिल्कुल एक समान, माथा पूरी तरह घुटने पर। बहुत ही देखने में बड़ी ही सुखद स्थिति, बड़ा ही आनंद मिलता है। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे कर दें शरीर को सीधा। तान दें पूरी तरह ऊपर से ऊपर, धीमे से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। सूर्य भगवान का मन ही मन धन्यवाद दें। हाथ नीचे आसन पर बैठें और लेट कर करें सब आसन में विश्राम। दोनों पैरों में से गजनक दूरी, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, शरीर पूरी तरह ढीला। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। सूर्य नमस्कार में 12 आसन किए, मानसिक अवलोकन करें। धीरे से आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लेते हुए अपने आसन पर
उठ बैठेंगे और दोनों हाथों को दाईं ओर रखते हुए दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए पीछे लेके आएं और आएंगे वज्रासन में। आगे से दोनों घुटने हमारे मिले हुए, पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ बिल्कुल सीधी। ये अपने आप में पूर्ण आसन है, वज्रासन। करेंगे जी शशक आसन। घुटने मिले रहेंगे, दोनों घुटने मिले रहेंगे। शशक आसन पार्ट 1 कर रहे हैं हम। दोनों हाथों को सामने से लाते हुए लेके आए, ऊपर से ऊपर खींच दें, ऊपर से ऊपर। श्वास भरें, लंबाई दें एक बार और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे। हथेलियों को लगाएंगे आसन पर, ठुड्डी या नासिका भी आसन पर। पूर्ण स्थिति में हमारी हथेली आसन पर, हमारी माथा या नासिका हमारे आसन पर और नितंब हमारे एड़ियों पर। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो ठुड्डी आसन पर लगाएं, अन्यथा नासिका को आसन पर लगाएं। माथा आसन पर, मस्तिष्क हमारा आसन पर लगने से ब्लड सर्कुलेशन हमारा मस्तिष्क की ओर हो जाता है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, समर्पण की भावना बढ़ती है। पेट की चर्बी हमारी प्रभाव में खरगोश से लिया हुआ है जी शशक आसन। जिस प्रकार हम गए थे उसी प्रकार धीमे धीमे कमर से करेंगे सीधा, हाथों को बांधते हुए कान के साथ लेके आए, खींचे ऊपर से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ धीरे धीरे नीचे। यहीं से आएंगे जी पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग 90 डिग्री पर मुड़े हुए। भुजबली हमारी सीधी, यानी कंधे से लेके कलाई तक भाग बिल्कुल सीधा। भुजाएं भी हमारी मुख से थोड़ा दूर से दूर, ताकि हमारा बायां कंधा भी आसन से लगे। पूरा शरीर आसन पर, दोनों कंधे, फेफड़े, दोनों जंघाएं, दोनों घुटने पूरी तरह आसन पर, पूरी तरह शिथिल आसन का लाभ उठाएं, आनंद उठाएं। करते हैं जी बहुत ही सुंदर आसन भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को लिटा दें, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, कोहनियाँ शरीर के साथ लगी हुई, माथा आसन पर। पहले ठुड्डी को लगाएं, अब केवल थोड़ा सा पहले गर्दन को उठाएंगे और
गर्दन को पीछे की ओर अधिक से अधिक मोड़ेंगे। गर्दन का पिछला भाग हमारी रीढ़ पर लग जाए और अब श्वास भरते हुए नाभि तक के भाग को भी धीरे धीरे उठाते जाएं। पूरे वजन को आने दें हमारे पेट पर, पेड़ों पर। यदि हमारी कोहनी 1 से 2 इंची भी उठ सकती है, लेकिन हमारे हाथ आसन पर ही लगे रहेंगे। हाथों पर वजन नाम मात्र। बहुत ही सुंदर आसन है जी। जिनको कमर दर्द रहता है उनके लिए रामबाण। पेट को भी, मोटापे को नियंत्रित करने के लिए भी बहुत ही सुंदर आसन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिलासन बाईं ओर। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग 90 डिग्री पर मुड़े हुए। बायां कान पूरी तरह आसन पर। एड़ी पंजे मिलाएं और राइट साइड की करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। करेंगे जी हस्तोपादानासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर तानें। दोनों हाथ कमर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। श्वास भरते हुए आगे से पैर, पीछे से धड़ को 15 से 20 डिग्री धीरे धीरे उठाएं। साथ साथ हाथ भी, कोहनियाँ भी, कंधे भी। और रुकें। बहुत ही सुंदर स्थिति। टखने और कंधे एक समान ऊंचाई पर। पूरा वजन हमारे नितंबों पर। पेट में होती हुई नाभि के चारों ओर गतिविधि को महसूस करें। इस आसन को करने से हमारी नाभि हमेशा ही अपने स्थान पर बनी रहती है। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा करेंगे यहीं विश्राम। पंजों को लिटा दें। एक बार और करेंगे जी इसी आसन को। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तानें और श्वास भरते हुए आगे से पैर, पीछे से धड़ को धीमे धीमे उठाएं। पुनः आएंगे 20 डिग्री, 30 डिग्री।
उत्तम स्थिति, कोई हिलडुल नहीं, पूरे एकाग्र होके श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं पे करेंगे, हाथ पैरों को ढीला करेंगे, विश्राम। करेंगे जी पादुतान आसन की पूर्ण स्थिति। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ले चलें सर के पीछे, पंजों को ताने और श्वास भरते हुए एक ही सिमेट्री में हाथों को और पैरों को लेके आएंगे 90 डिग्री पर। बहुत ही उत्तम स्थिति, पूरी तरह पंजे तने हुए, घुटने एकदम सीधे, हाथ पूरी तरह कंधे के समानांतर। पंजों को अपनी ओर खींचें, सामने की ओर, अपनी ओर, सामने, और धीरे धीरे एक ही सिमेट्री में जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस धीमे धीमे आएंगे। मोटापे को घटाने के लिए बहुत ही सुंदर आसन, फूल की भांति एड़ी को आसन पर रखें, हल्का सा विश्राम। हाथों को आगे ले लें। आज का अंतिम आसन करेंगे सेतु बंधासन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटनों से दोनों पैरों को मोड़ें और दोनों हाथों से टखने को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए नितंब को, कमर को एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। छाती को अधिक से अधिक उठाने का प्रयास करें ताकि हमारी ठुड्डी स्वतः ही कंठकूप में आ जाए। सेतु के समान स्थिति, बहुत ही अच्छी स्थिति। थायराइड वाले के लिए बहुत ही सुंदर आसन, कमर दर्द वालों के लिए बहुत सुंदर आसन। सर्वाइकल भाग पूरी तरह प्रभावित, धीरे धीरे आएंगे वापस। सब आसन में करेंगे विश्राम। दोनों पैरों में सुगजन दूरी, पूरी तरह शरीर ढीला। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। जो श्वास भरें तो पैरों से लेकर सर तक पूरे शरीर को निहारें, मानसिक अवलोकन करें। और जब श्वास छोड़ें तो सर से लेकर पैरों तक ध्यान को ले जाएं।
अधिक से अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आए उसके लिए जब आसन करें तो पूरी तरह तान कर करें, खींच कर करें, और जब विश्राम करें तो पूरी तरह विश्राम करें। एक दूसरे के पूरक हैं जी। धीरे से आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं और राइट करवट लेते हुए सहजता से अपने आसन पर उठ बैठें। बहुत अच्छे हमने आसन करे। हमें सौभाग्य मिला विजय जी के आसन को देखने का, मोटिवेशन मिला। उस खुशी को हम मन ही मन व्यक्त करेंगे। उसके लिए एक महान क्रिया हंसने का मन बनाएं और मस्ती भरी मधुर हंसी के साथ खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ करें। अंतिमावृत्ति। शांत। इस सुंदर हंसी का करें मानसिक अवलोकन। मन ही मन मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें, निहारें, सजोएं। प्रभु से प्रार्थना करें पूरा दिन हम इसी प्रकार मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। अब मैं विजय सर से रिक्वेस्ट करूँगा आगे की कक्षा विजय सर ले हैं। बहुत ही सुंदर विजय सर ने आसन करके दिखाए। विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्रिया विजय सर। धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया से सुंदरता के साथ आपने सुंदर आसनों का अभ्यास करवाया। आइए अब नरेंद्र जी डेमो देंगे। सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान की ओर जाते हैं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, होठों पर मंद मंद मुस्कान। श्वासों की ओर ध्यान को लेकर जाइए, मुस्कुराते रहिए। आसन द्वारा हमने अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया, शारीरिक लाभ प्राप्त किए। उससे भी ज़्यादा जरूरी अपने सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करें, मानसिक लाभ लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना। अधिकाधिक श्वास को बाहर करके मूलबंध लगाना। कुछ पल रुकना, धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास को भरना। भरे हुए श्वास में भी कुछ पल रुकना। सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाना। आंखें सभी बंद रखें जी।
रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, पूरी तरह अपने श्वासों में खो जाएं। हर श्वास को ईश्वर का सुंदर गिफ्ट समझें, ईश्वर का सुंदर उपहार। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति करें। ध्यान में जाने की पहली सीढ़ी, गहरे लंबे श्वास। सुबह की इस अमृत वेला में पूरे परिवार के साथ हम सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हैं। प्रतिदिन कर रहे हैं, स्नान करके कर रहे हैं। योग के लाभ साफ नजर आ रहे हैं। नींद भी बढ़िया हो गई, निष्कासन भी सहज होता है, तनाव भी धीरे धीरे कम होने लगा है। मौसम बहुत ही अनुकूल, बहुत ही सुहावना मौसम, बड़ा ही उत्तम मौसम। आइए मौसम का आनंद लेते हुए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, लेकिन चारों चरण करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो। चेहरे पर रत्ती भर भी तनाव नहीं आए, किसी प्रकार की सिकन ना आए माथे पर। शब्दों पर ध्यान देंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। अंगूठे को हटाएंगे, मूल बंद लगाकर दाईं ओर से ही श्वास को भरें, दाईं ओर से ही श्वास को छोड़ें। केवल 20 आवृत्तियां। अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। मूल बंद लगा हुआ है, लगा हुआ ही रहे। जब लगे नहीं रुका जा रहा, अनामिका को हटाएंगे। बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए। आंखें नहीं खोलेंगे, हाथ पुनः घुटने पर आ जाएगा। देखिए शरीर में ऊर्जा को, देखिए शरीर में आई हुई गर्मी को। लगातार मुस्कुराहट जी, मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी। योग में जुड़ने के बाद भी अगर मुस्कुराहट नहीं आई तो कहीं ना कहीं कमी है। आइए दूसरा चरण करें भस्त्रिका प्राणायाम का। पुनः दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ घुटने पर जमा हुआ, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। मूल बंद लगाकर बाईं ओर से श्वास भरें, बाईं ओर से छोड़ें, करते जाएं।
एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब लगे नहीं रुका जा रहा, अंगूठे को हटाइए, राइट साइड से श्वास को धीरे धीरे बाहर कर दें। पुनः सुंदर अनुभूतियां देखिए, शरीर में आए हुए विशेष परिवर्तन को बगैर आँख खोले। कुछ साधक कमर को झुका देते हैं, नेचुरल है, बड़े अभ्यास की जरूरत है कमर को सीधा रखना। लेकिन जब भी ध्यान आए, कमर को, गर्दन को सीधा रखने का प्रयास अवश्य करें। आइए तीसरा चरण करेंगे। फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, मूल बंद लगाकर दाईं ओर से भरें, बाईं ओर से छोड़ें, बाईं ओर से भरें, दाईं ओर से छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू करें। दाईं ओर से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में दोनों नासिकाएं बंद करके रुक जाइए। मूल बंद अवश्य लगाकर रखें। जब नहीं रुका जाए, अनामिका को हटाएंगे, बाईं ओर से श्वास को बाहर कर दीजिए। पुनः हाथ नीचे, प्रसन्नता पूरे शरीर में। देखिए विशेष स्पंदन को, विशेष आनंद को। बार बार प्रभु का धन्यवाद करें। बार बार अपने गुरुजनों का, पेरेंट्स का धन्यवाद करें। मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें। आइए चौथा और अंतिम चरण करें। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से ही छोड़ें। करें जी। चेहरे पर कोई भी सिकन ना आए, इतनी ज्यादा शक्ति भी ना लगाएं। बहुत बढ़िया। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, करिए जी, करिए, आप भी करिए। करते जाएं, करते जाएं। केवल पेट के मूवमेंट, बाकी शरीर स्थिर। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए और आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। मूल बंद लगाकर रुक जाइए। जो तीनों बंद लगाना चाहें, तीनों बंद लगाकर रुक जाइए। जब लगे रुकना संभव नहीं हो रहा, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अधिकाधिक श्वास को बाहर करके बाह्य कुंभक में भी रुक जाएं। पुनः मूल बंद। अंत में मूल बंद खोलते हुए शांत, सहज अवस्था, सामान्य श्वास, खुशी का एहसास पूरे शरीर में। कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। बिना हाथ को उठाए अभ्यास करें।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। केवल ऐसा सोचिए, मन में भाव लेकर आइए कि हम लेफ्ट साइड से श्वास को भर रहे हैं। फिर सोचिए राइट से श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, फिर राइट से भर रहे हैं, बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल रहे हैं। देखिए मेरे सोचने मात्र से क्या मेरी श्वास की जो गति है, आवृत्तियां हैं, उसी प्रकार चल रही है जैसे मैं अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। श्वास की आवाज नहीं आएगी जी, ना भरने की ना छोड़ने की। लगातार मंद मंद मुस्कान के साथ करते जाइए। अनुलोम विलोम बिना हाथ का सहारा लिए। कमर सीधी रखें जी, कुछ साधक कमर झुका देते हैं। बाईं ओर से श्वास को बाहर करते हुए आवृत्ति को पूर्ण करें। शांत मन के साथ जुड़ें। बार बार ईश्वर का ध्यान करें। अनुलोम विलोम बिना हाथ उठाए आप देखिए, आज अगर हुआ है तो किसी भी समय किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल प्राणायाम है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्राणायाम है। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। आइए इस आनंद में उस प्रभु का, उस शक्ति का, उस ईश्वर का, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, जिसने हमें ये जीवन दिया, सुंदर परिवार दिया, सुंदर समाज दिया। आइए उस प्रभु को दिल से पुकारें, बड़े भाव से पुकारें, बड़े तड़फ के साथ पुकारें, एक बच्चे की भांति पुकारें। सबका साथ चाहिए, पूरा परिवार जुड़े, बंद आंखों में जुड़े, भरें श्वास।
शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ मन ही मन प्रभु को पुकारते जाएं। हर श्वास पर श्वास में प्रभु के नाम को जोड़ दें। प्रभु के नाम की जो ये कंपन है वो पूरे शरीर को महसूस हो। खोए रहें इस सुंदर आनंद में। एक ही विनती प्रभु आपसे, इस योग मानसरोवर में प्रतिदिन हम डुबकी लगाएं प्रभु। प्रतिदिन आपका ये सुंदर साथ मिले प्रभु। ये सुबह का 1 घंटा यूं ही चलता रहे, जीवन पर्यंत चले प्रभु। ऐसी बस आप हमें सामर्थ्य दे दीजिए, ऐसी सद्बुद्धि बनाकर रखिए प्रभु। लगातार हमारी साधना हो, 365 दिन साल में हमारी साधना हो। मुस्कुराते रहें, बार बार प्रभु के चरणों में नमन करें और संकल्प करें कि योग से हम तो जुड़ ही गए हैं, लेकिन इस सुंदर मार्ग पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। और भारतीय योग संस्थान का जो ध्येय है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, उसको हम सफल करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, उसमें अपना योगदान देंगे। आइए इसी सुंदर संकल्प विचार के साथ आज की सुंदर कक्षा को विश्राम देंगे। भरें गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पूरा दिन यूं ही शांति की अनुभूति रहे, यूं ही खुश रहें। जब भी समय मिले योग से जुड़ने का प्रयास करें। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए,
सुंदर जो यौगिक ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने शरीर पर मुखमंडल पर धारण करेंगे और कोमलता से नेत्रों को खोलिए। आज के आनंद के लिए ईश्वर का पुनः एक बार धन्यवाद। आप सभी जुड़े हुए साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, स्वस्थ रहे। श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी का इस क्लास को आप तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग है। इनका पूरे परिवार से धन्यवाद। और हमारे जो अधिकारी हैं, जिला प्रधान हैं, क्षेत्रीय प्रधान हैं, उनका बैक एंड से लगातार योगदान मिल रहा है। सैनी जी हों, सुशील डालमिया जी हों, आहूजा जी हैं, तलवार जी हैं, तो उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल ठीक 5:45 बजे फिर मिलेंगे।